हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, क्या आपको बार बार काउंटिंग करना पड़ता है? जैसे मतलब रुपया पैसा को बार बार जो किसी को देने वक्त बार बार गिनना पड़ता है, या जो है कि पेज जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो बार बार काउंटिंग करना पड़ता है, या जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो बार बार जो है कि सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। अगर बार बार काउंटिंग नहीं करते तो उसके पीछे कुछ डर दिखा रहा होता है कि कुछ हो जाएगा, जैसे पैसा देने में कहीं किसी को ज़्यादा पैसा तो नहीं चले गया, या उसका कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा। मन में ओवर थिंकिंग चलने लगती है सीढ़ी चढ़ने में। अगर इतना बार सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, किसी का 8 बार, किसी का 10 बार, किसी का मतलब कोई भी नंबर सेट हो जाता है। ये पार्टिकल सबका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को जो है कि 8 बार होता है, किसी को 13 बार होता है, किसी को बड़ा भी अंक होता है। उतना बार काउंट करेंगे, जैसे पानी पीने में भी, हाथ धोने में भी बार बार काउंट करना पड़ता है। तो अगर आप बार बार काउंट करके, बार बार जो है कि गिनती करके जो है कि अगर आपको बार बार जो है कि डर लग रहा है, आप बार बार कंपल्सन कर रहे हैं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, तो ये गाइज आपको ओसीडी की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, समझ रहे हैं। जिसमें क्या हो गया है कि आपको बार बार करना पड़ रहा है, जबकि आपका अंदर से मन नहीं है। आपको एक बार संतुष्टि ही नहीं मिलती। आपको एक बार गिन लिए हैं तो आप भी चाहते हैं गिन तो लिए, फिर भी डाउट क्यों हो रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये डर जो अंदर से दिखाता है, और उसके वजह से आप क्या करते हैं, बार बार काउंटिंग करते रहते हैं, बार बार काउंटिंग करते हैं। ये बार बार जो है ना, मतलब जो है कि मतलब अगेन बार बार चेकिंग करना, बार बार काउंटिंग करते रहना, ये जो है ना बीमारी का डर है। ये जो है कि ये क्या है, बीमारी कारण से हो रही है। देखिए, नॉर्मल आदमी भी पैसा किसी को देता है तो एक बार गिनता है, और सीढ़ी चढ़ता है तो जो है कि बार बार नहीं करता है, समझ रहे। लेकिन यह जिन भाइयों को, जिनको भी ये समस्या है, उनको क्या है, बार बार करना पड़ता है, समझ रहे। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गलत धारणाएं बन गया है। क्योंकि वो धारणा कैसे बनी हुई है गाइज, वो जो है ना कर के बनी हुई है। आपने जो है कि आपको पहला अंधविश्वास में गए कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो, अगर पैसा नहीं दिए तो हमको जो है कि उनको ज़्यादा पैसा चले जाएगा, या जो है सीढ़ी ज़्यादा बार बार नहीं की तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। आप डर करके वो एक्शन लिए। मतलब क्या हुआ, कोई भी विचार से आप क्या हुआ, देखिए, कोई भी विचार से आपको क्या हुआ, पहले डरे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए सीढ़ी चढ़ने में आपको विचार आया कुछ नुकसान हो जाएगा, इस डर के वजह, नुकसान होने के डर के वजह से आपने क्या किया, बार बार सीढ़ी पर चढ़े, बार बार काउंटिंग करके आप सीढ़ी पर चढ़े। तो ये आप किए ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा होता है कि आपका मालिक, हमारा मालिक क्या कर रहा है, हमारा मालिक क्या एक्शन ले रहा है। मतलब हमारा मालिक जो है, समझिएगा, हमारा मालिक क्या एक्शन ले रहा है। मतलब आप बार बार उस विचार पर एक्शन ले रहे थे कि बार बार चेकिंग कर रहे थे, बार बार सीढ़ी चढ़ रहे थे, बार बार जो है कि हाथ साफ सफाई कर रहे थे। ये बार बार आपने किया ना, जो भी चीज को आप अगर बार बार करते, चाहे झूठा हो या सही हो, उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड सही मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस चीज को सही मान लेता है गाइस। तो आपने जो है कि झूठा डर के वजह से, ये क्या डर, ये डर क्या है, झूठा डर है। इस झूठा डर के वजह से आपने क्या किए, बार बार किए। तो आपका माइंड थोड़ा पता है, माइंड देखिए, ये ब्रेन को जो है ना, बचपन में हम लोगों को मिली हुई है, ये बहुत ही सपोर्टिव, बहुत अच्छा ब्रेन भगवान दिए हुए हैं, समझ रहे। बशर्ते इसमें क्या भरना है, क्या बार बार करना है, वो चीज हमारे हाथ में है, समझ रहे। वो चीज जो बार बार डर के वजह से कर रही है, जिसके कारण से क्या हुआ, वो पैटर्न बन गया। वो झूठा ही क्यों ना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड झूठा को ही सच मानने लगेगा, समझ रहे। क्योंकि आपने बार बार एक्शन लिए हुए, समझ रहे। जाने अनजाने में, जानबूझ के कौन करता है, जानबूझ के आपने अनजाने में डरे उनसे, अनजाने में अंधविश्वास में जो है कि बिलीव करके आपने उसको बस सच मान के बार बार जो है कि करने लगे, जिसके कारण से ये आपका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न बन गया, समझ रहे। तो अब जो ये पैटर्न बन गया है, तो इस पैटर्न को ही तोड़ना पड़ेगा। इस पैटर्न को तोड़ करके इस मानसिक समस्या से बाहर निकला जा सकता है गाइज। तो आप लोग कहते हैं ना, नहीं भी चाहते फिर भी हमें जो है कि चेकिंग करना पड़ता है, फिर भी हमें काउंटिंग करना पड़ता है। आप लोग जो हमें फोन करते हैं, जितने भी लोग, बहुत सारे भाई लोग फोन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको गलत, उस नंबर के वजह से गलत धारणा बन गई दिमाग में। आपने जानबूझ को जो है कि अनजाने में जो है कि आपने एक्शन ले लिया गलत चीज का, जिसके कारण से वो पैटर्न मजबूत हो गया है, जिसके कारण से आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा गाइस, करना पड़ता है। आप जानबूझ के आप कहते हैं नहीं करेंगे चेकिंग, बार बार काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप करते हैं कि नहीं करते, बताइए गाइस, कमेंट में बताइए, करते हैं कि नहीं करते। 100% आप जो है कि करते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो आदत बन गई है, वो पैटर्न बन गई है, वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके अंदर घबराहट होंगे, बेचैनी होंगे, जो आप नहीं चाहते हैं मेरे अंदर घबराहट हो, बेचैनी हो। और उस घबराहट बेचैनी नहीं होने के कारण से आप क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां इस बीमारी से कैसे बाहर होंगे, क्या करें जो इस समस्या से बाहर निकलेगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, अब समझना होगा कि हमें माइंड सेट बनाना होगा, हमें तो पैटर्न तोड़ना होगा। पैटर्न कैसे टूटेगा? पैटर्न टूटने के लिए आपको क्या करना होगा, जहां भी डर लगे, जहां भी घबराहट लगे, आपको क्या करना है कि बार बार काउंटिंग नहीं करना है। समझना, ये सिर्फ नंबर है, ये जो है कि गिनने के लिए संख्या है, और जो है कि उतना बार हमें काउंट नहीं करना है। हमें जो है कि एक बार चेकिंग कर लिए, आप जो है कि मान ली ताला लगाया, आपको बार बार काउंट करना पड़ रहा है, इतना बार जो आपका नंबर बन गया हुआ, समझे? उस नंबर को बोलिए कि हमको एक ही बार चेकिंग करना है। अब हमें बार बार जाके चेकिंग नहीं करना है। जो भी डर दिखाएगा उसको झूठा प्रूव करना है, बोलना कि अभी नहीं करें, एक्सपोजर करना है। समझ रहे हैं? मतलब क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा। ये तो क्या हमारे सोचने से, हमारे मन में सोच में आ गया कि मतलब ताला खुला हुआ है, क्या खुला रह जाएगा? नहीं गए, क्या चोरी हो जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा? सोच में आने से नहीं होगा। समझ रहे हैं? बशर्ते क्या ये ओसीडी के कारण से आपको डर है, तो वही डर को क्या करना है, आपको जाके बार बार कंपल्सन नहीं करना है। समझे? बार बार कंपल्सन नहीं करेंगे, तब फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका पैटर्न टूटने लगेगा, आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। समझ रहे? तो यही तरीका है, जो कि ये तरीका है, इससे जो है कि बाहर निकला जा सकता है। समझ रहे हैं? ये डर से आजादी पाया जा सकता है। कैसे? ये सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज करके डर से आजादी पा सकते हैं, विचारों से फ्री हो जाता है। आप जो है कि विचारों से कैसे फ्री हो सकते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ये समझ लेगा कि ये विचार तो मिथ्या है, झूठा है, कुछ नहीं है, तब आपका जो है कि विचारों से आप फ्री हो जाते हैं गाइज। तो गाइज अपने से ये काउंटिंग बीमारी से इस तरीके से करके बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो गाइज हमने भी जो है कि आज 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में गाइज। तो आप जो है कि ये दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। नंबर है मेरा 7667818517। इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर से कॉल करके आप मुझसे जो है कि आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और उससे जो है कि इससे बाहर निकलने का तरीका भी जान सकते हैं गाइस। समझ रहे हैं? अब अपने से निकल जाते हैं, ठीक है? नहीं तो तब इस नंबर पे फोन करके आप मुझे जो है कि फोन करके सारा चीज जो है कि यहाँ पर जान सकते हैं गाइस। पूरी तरीके से डर से आजादी पाया सकता है, और हर पूरी तरीके से विचारों से फ्री हो सकता है गाइस। समझ रहे हैं? बशर्ते क्या है, अपना जो ये पैटर्न जो बना उसको चेंज करके। समझ रहे हैं गाइस? तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो काउंटिंग ओसीडी के ऊपर। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।